पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतम योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं नौमि श्री कैलाससागरं नौमि श्री सुबोधसागरं नौमि श्री पद्मसागरम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्ज्वल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को संत सतियों को भावभीनी वंदना। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम सियाऊसाय नमः। श्रीमाणि भद्र दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रौं ह्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव प्रत्यक्षं दर्शनं देहि वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूं श्रीं हसकलरीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णी रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्रीनाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षां क्षौं क्षः श्री अत्रस्त ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री विमलाचल परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं ह्रं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुखयक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर यक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वयक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री धन्येन्द्र नागराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालामालिनी महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री वैरुट्या महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती महादिव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय ह्रीं श्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय। अट्टे मट्टे क्षुद्रान् संभय संभय दुष्टान् चूरय चूरय मनोवांचितं पूरय पूरय रिद्धिं रिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम वणवैवाणवंतर जोईसवासी विमानवासियां जेके दुष्ट देवा ते सव्वे उवसमन्तु मम स्वाहा। ओम रोग जल जलन विसहर चौरारी मैंद गैरण भयाईं पास जिन नाम संकीर्तनेन पसमन्ति सव्वाईं स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सर्वोपद्रवान् नाशय नाशय स्वाहा।
समवेत स्वर में हाथ जोड़कर ध्यानस्थ रहते हुए सभी लोग इस महामंगलकारी मंत्र का सामूहिक संगान करेंगे, साथ साथ में गाएंगे, गुनगुनाएंगे। ओम नमो जीनानाम शरणानाम मंगलानाम लोकोत्तमानम राम रीम रूम राइम राम रह असिया ऊषा त्रैलोक्य ललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भगवान महावीर कहते हैं कि जीवन में गुणों की साधना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुणों की उपासना के राग द्वेष के कम होने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम अपने जीवन में राग को कम करना चाहते हैं अथवा द्वेष को कम करना चाहते हैं, दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए मनुष्य के पास में एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, एक ही साधना है, एक ही मार्ग है, और वो है गुणों की उपासना करना, गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करना, गुणों को देखने का दृष्टिकोण खड़ा करना, गुणवान बनने की कोशिश करना, गुणी जनों के संपर्क में रहना, अवगुणों से परहेज करना, जितना हो सके उतना गुणानुवाद करना, गुणों को रिपीट करना, और इस प्रकार करके राग और द्वेष कम हो सकते हैं। राग और द्वेष में कहीं ना कहीं अवगुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, अभिमान होता है, माया होती है, कपट होता है, लोभ होता है, लालसा होती है, इच्छा आकांक्षा होती है, तृष्णा होती है, पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, तेरा मेरा होता है, किसी के प्रति लगाव और किसी के प्रति तिरस्कार होता है, कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है, कहीं न कहीं वहां हिंसा है, वैमनस्य है, कई प्रकार के दुर्गुण हैं, कई प्रकार के द्वंद्व हैं। इसीलिए राग द्वेष को कम करने का सबसे उपयुक्त उपाय है गुणों की उपासना करना। इसीलिए बार बार अपने यहां पर प्रवचनों में गुणगान किया जाता है, गुणानुवाद किया जाता है, गुणों को एप्रिशिएट किया जाता है, गुणी जनों का सम्मान किया जाता है, गुणों की प्रशंसा की जाती है। और अच्छे जीवनचर्या के लिए गुणवान लोगों के साथ में संपर्क में रहना, उन सज्जनों की संगति करना, उनके साथ में जीवन बिताना, ऐसे ही रिश्तेदार खड़े करना भी जरूरी होता है। अगर हम गुणों की उपासना नहीं करते हैं तो एक घर में जन्म लेकर या एक छत के नीचे रहते हुए भी हम राग द्वेष को कम करने में कामयाब नहीं होंगे। वापस सुनिए, अगर हम गुणों की उपासना नहीं करते हैं, गुणों की साधना नहीं करते हैं, गुणों के लिए चिंतन नहीं करते हैं या गुणों की चिंता नहीं करते हैं, तो भले ही एक घर में पैदा हुए हों या एक छत के नीचे रहते हों, तब भी हम राग द्वेष को कम करने में कामयाब नहीं होंगे। किसी न किसी निमित्त से राग द्वेष बढ़ते चले जाएंगे। बहुत तमन्नाओं के साथ में हम अपने बेटे की शादी करते हैं, बहुरानी कहते हुए किसी कन्या को अपने घर लाते हैं। अगर हमारे पास या हमारे जीवन में गुणों की उपासना नहीं है, या सामने वाली आगंतुक जो हैं उसके जीवन में गुणों की साधना नहीं है, तो घर में बहू बन करके आकर के भी वो एक द्वेषी का, शत्रु का भाव निभा सकती है। उसे लेकर उसके निमित्त से या उसे लेकर अपने निमित्त से कोई राग द्वेष खड़े हो सकते हैं, और इस प्रकार पूरा परिवार जल सकता है, द्वंद्व हो सकता है, विघटन हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, प्रेम भाव नष्ट हो सकता है, द्वेष और वैरानुबंध हो सकता है। दो भाई के तौर पर, एक पिता एक मां की संतान के तौर पर हम जन्म लिए हों, लेकिन अगर गुणों की उपासना ना हो, गुणों की साधना ना हो, गुणों का चिंतन ना हो, गुणों के प्रति आपका बहुत अहोभाव ना हो, तो छोटे बड़े निमित्तों को लेकर, चाहे वो कमरे को लेकर, मकान खरीदने को लेकर,
या फिर दुकान का कामकाज बदलने को लेकर, खरीदारी को लेकर, उधार देने को लेकर, अन्य छोटी बड़ी बातों को लेकर, कितने बजे दुकान पर आना है इतनी सी बात को लेकर, या तेरी बहू और इसकी बहू इस बात को लेकर, या तेरे बेटे और इसके बेटे इस बात को लेकर भी, छोटी मोटी बातों के लिए भी राग द्वेष का लंबा संसार खड़ा हो सकता है। चेटक के 7 पुत्रियों की जो बातें हैं, जिसमें एक की दीक्षा हुई सुज्येष्ठा की और पीछे बची 6, और 6 के बीच के बहनों के तो नहीं लेकिन उनके पतियों के राग द्वेष जब देखते हैं तब लगता है कि भगवान महावीर का काल, साक्षात उनकी उपस्थिति, समय समय पर इन सब महापुरुषों का प्रभु के समोस्तरण में जाना, बैठना, जिनवाणी का श्रवण करना, देशना के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित करने की कामनाएं संजोनी, और फिर भी छोटी बड़ी बातों को लेकर के राग द्वेष बढ़ते चली गई। नंदीवर्धन भी चेटक के दामाद थे, भगवान महावीर के बड़े भाई। उनकी पत्नी वो चेटक की पुत्री थी। उसी प्रकार वितत भय पत्तन के तौर पर जिस नगरी का मैंने उल्लेख परसों प्रवचन में किया था, वो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत बड़ी नगरी, वो बहुत बड़ा राज्य जो सिंध प्रांत में था, आज जो पाकिस्तान में है, वो था उदयन की राजधानी, उनका अपना कर्म कार्य क्षेत्र। उदयन के जीवन की जब तलाश करते हैं तो पाते हैं कि उदयन ने कभी सामने से युद्ध नहीं किया, कभी सामने से लड़ाइयां नहीं लड़ी, लड़ने की उनकी जिज्ञासा कभी नहीं रही। वे लड़ाइयों में शायद विश्वास नहीं करते थे। कहीं पर भी कथानकों को पढ़ते हैं तो उदयन लड़ने के लिए जाते हों, उदयन को लड़ाइयों में रुचि हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। दूसरा प्रसंग है भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन का। जब कभी भी नंदीवर्धन के जीवन को तलाशते हैं, सिद्धार्थ महाराजा के जाने के बाद भगवान महावीर तो राजपाट संभाले नहीं, तो नंदीवर्धन को राजपाट मिला और नंदीवर्धन ने उसका ठीक तरीके से संचालन किया। नंदीवर्धन के जीवन को और उनकी कार्यशैली को और उनके राज्य शासन के इतिहास को तलाशते हैं, तब भी यह बात सामने आती है कि नंदीवर्धन कभी युद्ध करना नहीं चाहते थे। नंदीवर्धन की युद्ध में रुचि नहीं थी। हो सकता है भगवान महावीर के भाई रहे हों, एक सत्वशाली आत्मा का घर में जो आविर्भाव हुआ था और जिस मां की कोख से जन्म लिए थे, वहां का डीएनए, वहां के संस्कार, वहां के भाव, वहां की विचारधारा ऐसी रही होगी कि लड़ने का मन नहीं होता था। आज भी हम अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में या अपने सगे संबंधियों में ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को पाते हैं जिनकी लड़ाइयों में रुचि नहीं होती, जो शांति चाहते हैं, जो समझौता चाहते हैं, जो लेट गो चाहते हैं। कहते हैं जाने दो ना यार, छोड़ो ना, बात हो गई, छोटी मोटी भूल, माफ कर दो ना, हटो ना यहां से, चलो तुम अंदर हटो, चलो तुम मेरे साथ चलो। कई लोगों की ऐसी मनस्थिति होती है जो लड़ाइयां नहीं चाहते, वो न लड़ना चाहते हैं, ना किसी को लड़वाना चाहते हैं, न वो राग द्वेष चाहते हैं और न राग द्वेष की बढ़ोतरी चाहते हैं, खुद के जीवन में भी नहीं और दूसरे के आसपास में भी नहीं। नंदीवर्धन के जीवन को जब तलाशते हैं तो भले पत्नी की कोई भूमिका हो या नहीं हो, नंदीवर्धन की युद्ध में, लड़ाइयों में, साम्राज्य के विस्तार में, दूसरों की जिंदगी छीनने में या किसी का जीवन नष्ट करने में रुचि नहीं थी। ठीक इसी प्रकार आने वाली 24वीं में जो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसे उदयन, यूं ही कोई आत्माएं सत्वशाली या तीर्थंकर नहीं बनती। कौणिक की ये गलतियां थी, बाकी कौणिक की साधना भी कम नहीं थी। कौणिक की गलतियां थी कि उन्होंने पिताजी को परास्त किया, पराजित किया, पकड़ा, पीटा, मारा। पिताजी के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया और इसके सिवाय मामा के साथ में उन्होंने युद्ध लड़ा। उन्होंने भारी मात्रा में जनसंहार किया, लेकिन साथ में उनकी मनस्थिति ऐसी बनी होगी कि वे भी कहीं जाकर के आगे पूर्व भावों के इन महान शुभ संस्कारों के कारण ऐसे पुण्य को अनुमंदित करने और अशुभ कर्मों को काटने में कामयाब हो गए कि तीर्थंकर जैसी नाम सत्ता को प्राप्त करने की उनकी बातें सफल हो गई। उदयन शांत चित्त वाले थे, समझदार थे, सहिष्णु थे। अब जरा यहां निरीक्षण करें अपने मन का और अपने स्वभाव का कि गलतियां तो मनुष्य की जिंदगी में कभी भी हो सकती है। छद्मस्त कोई साधु या साध्वी हो, केवल ज्ञानी साधु साध्वी ना हो, छद्मस्त हो, तो इस साधना के पथ पर चलते चलते निमित्तों को पाकर, परिस्थितियों को देखकर उनसे भी कभी कोई गलती हो सकती है।
लेकिन गलती को गलती मानना, गलती को सुधार लेना, दोबारा गलती ना करना, गलती का पश्चाताप करना, गलती का प्रायश्चित लेना, भूलों का इकरार कर लेना, फिर भूलें न हो इसकी सावधानी बरतना, की हुई भूलों को धो देना, माफी मांग लेना, प्रायश्चित ले लेना, पश्चाताप कर लेना और जीवन को साफ सुथरा बना लेना, यह रास्ता है। भूल गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन चले आना वापस। चूंकि चंड प्रद्योत की अपनी गलती थी, चंड प्रद्योत ने ज्यादती की थी, चंड प्रद्योत बेईमानी करते थे, चंड प्रद्योत शांति से जीना नहीं चाहते थे, चंड प्रद्योत किसी को शांति से जिलाना भी नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में आखिर चंड प्रद्योत को गिरफ्तार करना पड़ा था, उठा के लाना पड़ा था। यह उदयन की अपनी मजबूरी थी, लेकिन ला करके भी उन्होंने चंड प्रद्योत के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया, मारपीट नहीं की, उन्हें ऐसी वैसी सजा नहीं दी, उन्हें सताया नहीं, तड़फाया नहीं, उन्हें यातनाएं नहीं दी, उन्हें जेल की सलाखाओं के पीछे बंद कर दिया और उनके खाने पीने, रहने, धोने, नहाने की सुंदर व्यवस्था कर ली। नौकर चाकरों से कह दिया कि समय समय पर ध्यान रखना। लेकिन संवत्सरी का उपक्रम पाकर के जब रसोईदार ने कहा उदयन से कहा कि राजन आज चंड प्रद्योत जी तो उपवास करने वाले हैं, तो कि किस बात का उपवास, तो क्या संवत्सरी है, तो कि हां। और तब दूसरे ही क्षण उदयन के मन में आता है कि मुझे अनंतानुबंधी की ओर नहीं जाना है, कषायों को प्रगाढ़ नहीं बनाना है, किसी भी निमित्त से कोई भी कषाय का अनुबंध हुआ हो उसे मुझे धो लेना है, मुझे अपनी साफ सुथरी जिंदगी जीनी है। मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जन्म लिया हूं, मैं ऐसे सब कामों के लिए जन्म नहीं लिया हूं। बिना कोई कारण के, बिना कोई निवेदन के उदयन चंड प्रद्योत के पास गए, क्षमायाचना की, उन्हें जेल से मुक्त किया, दोनों ने एक दूसरे का हग किया, आलिंगन किया और इस प्रकार सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी जीवनचर्या आगे बढ़ाई। चूंकि जो लोग दुर्जन बुद्धि के होते हैं, सदाचारी नहीं होते हैं, जिनकी सात्विक भाव नहीं होते हैं, वे ऐसी क्षमापनाओं से भी सुधरते नहीं हैं। इसलिए चंड प्रद्योत की तरफ से कोई माफी मांगी गई होगी या ली गई होगी या माफी दे दी गई होगी, इन बातों पर अपने को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव और उनकी अपनी पूरी गति, नीति, रीति अलग प्रकार की थी। उदयन सम्राट ऐसे थे वितत भय पत्तन के, सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे जाकर के कई सारे संशोधकों ने तो ये वितत भय पत्तन नगरी को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहा है। बहुत सारी बातें मिलती जुलती है और जो अवशेष निकले हैं उस सभ्यता की खुदाई के दौरान वे सभी जैन धर्म से संबंधित निकले हैं। कट्टर, समझदार, परिपक्व, सहिष्णु, आराधक, श्रावक थे उदयन। सम्राट की भूमिका के साथ साथ भी वे अपनी प्रभावती नामक श्राविका के साथ, महारानी के साथ जीते हुए सुंदर तरीके से साधना करते थे। यही कारण था कि महावीर भगवान के दिव्य वचनों को सुनते ही उनके मन के अंदर गहन वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था और इस प्रकार उन्होंने दीक्षा के मार्ग पर प्रस्थान कर लिया था। उन्होंने अपने बेटे को भी ये सोच करके राजा नहीं बनाया था कि इसे मैं इस संसार के कूप में डालना नहीं चाहता हूं, इन सब राग द्वेष की परंपराओं में उलझाना नहीं चाहता हूं। जो मैंने देखा है और जो मैंने भुगता है वो बच्चों को मुझे नहीं देना है। जब मैं जानता हूं कि यह मार्ग सही मार्ग नहीं है तो उस मार्ग पर बालकों को भेजना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि तुम भी भगवान महावीर की वाणी को सुनो, तुम अगर वैराग्यवासित बनो और तुम अगर रूबरू कर सको, सत्य का साक्षात्कार अगर कर सको तो तुम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। परमात्मा महावीर की आत्म कल्याणकारी वाणी सुनकर के बेटे ने भी दीक्षा अंगीकार कर ली। अपनी बेटी के अपनी बहन के बेटे को यानी भानेज को उन्होंने राज्य शासन दिया और वे खुद इस प्रकार निकल चले। कैसी कैसी जिंदगी के अंदर घटनाएं घटती हैं। राग द्वेष के पुराने परिणाम, राग द्वेष के पुराने अनुबंध यूं ही समाप्त नहीं होते, निमित्त पाकर के वे खड़े हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें दबाने के बजाय इन्हें समाप्त करना, इन्हें नील कर देना ज्यादा जरूरी होता है। भगवान महावीर तो समय आने पर लगभग साल भर तक विचरण करके वापस पूर्वी भारत की ओर चले गए। मुनि उदयन वहीं पर विचरण कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे। एक दिन विचरण करते करते वे बोध देने के लिए, जगत के उद्धार के लिए
अच्छी जीवनचर्या के लिए आगे बढ़े। संयोग से उनके कदम वितत भय नगरी की ओर चले गए। जो उनकी जन्मभूमि थी, कर्मभूमि थी, जो उनका साम्राज्य था, जो अपने बहन के बेटे को उन्होंने अर्पित किया था, वहां चले गए। किसी भी प्रकरण में या किसी भी घटना में नमक मिर्च छिड़कने वाले, बातों का बतंगड़ बनाने वाले, राग द्वेष की परंपराओं को बढ़ाने वाले लोग बहुत होते हैं। ये बुद्धि की खुरापाती स्थिति है और बहुत अधिक बुद्धि पर भरोसा करने जैसा नहीं है, क्योंकि कल्याण का मार्ग बुद्धि से प्रशस्त नहीं होता। कल्याण का मार्ग तो हृदय से प्रशस्त होता है। कल्याण का मार्ग अक्कल से प्रशस्त नहीं होता। कल्याण का मार्ग भक्ति और भावनाओं से प्रशस्त होता है। उदयन मुनि के भानेज जो राज्य शासन संभाल रहे थे, उनके सेनापतियों ने, महामंत्रियों ने, नगर सेठों ने उनसे कहा कि लगता है शायद उदयन के मन में राजपाट की कामनाएं और लालसाएं पुनः उदित हुई लगती है। शायद साधु जीवन से ये परेशान हो गए हैं, शायद इनको अब साधु जीवन रुचता नहीं है, और इसीलिए इतने वर्षों की साधना के बाद में भी वापस वे अपनी नगरी में आ रहे हैं। और राजन, हमने सुना है कि शायद वो आपके पास से राज्य शासन हड़पने के लिए आ रहे हैं, वापस लेने के लिए आ रहे हैं, वापस प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन संदेह का कोई अंत नहीं होता। नारद विद्याएं कहीं से कहीं भी ले जा सकती है मनुष्य को, और कारण बिना वजह हम कभी भी राग और द्वेष के अनुबंध के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे हम कम पसंद करते हो, और दूसरा एक व्यक्ति हो जिसे हम बहुत पसंद करते हो। हम यहां बैठे बैठे देखें कि वहां दरवाजे पर वे दोनों बहुत गहरी मंत्रणा कर रहे हैं। एक वो है जिसे मैं बहुत चाहता हूं, जो मेरा मित्र है। एक वो है जिसे मैं शत्रु समझता हूं, वो भी मुझे शत्रु समझता है, और वो दोनों गहरी मंत्रणा कर रहे हैं। मंत्रणा करते करते 2-3 बार वो इधर देखते हैं, यानी हमको यूं लगता है कि वो मुझे देख करके बात कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। एक दिन 2 दिन के बाद हमारा मित्र हमें मिलता है। हम मित्र को पूछते हैं, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं थी, हम तो कोई दूसरी बात कर रहे थे। लेकिन हमारा जी नहीं भरता है, हमें संतोष नहीं होता है। हमारे मन में होता है कि कुछ कांटे बोए गए हैं, ये बात टाल रहा है। 2-3 दिन के बाद में कभी बाजार के अंदर से अपने गुजर रहे हैं और हम देखें कि एक दुकान पर खड़े खड़े वे पुनः बातें कर रहे हैं, और जैसे ही अपने पर नजर पड़ी वो दोनों अलग हो गए। ये बातें एक तरफ खड़े हुए तीसरे आदमी ने भी सुनी होती है। फिर हमारे मन में संदेह घर कर जाता है। हम धीरे धीरे दुश्मन को तो घना दुश्मन समझने लगते हैं, मित्र से भी दूरियां बनाने लगते हैं। अपनी जिंदगी में एक नया उत्पाद शुरू हो जाता है। राग और द्वेष के इस परिणामों के बीच में सिर्फ निमित्त मिला है कि वो दोनों बातें कर रहे हैं। 2-3 बार उन्होंने झांक करके यूं देखा तो हम यूं ही समझ बैठते हैं कि वो दूसरों को नहीं, मुझे देख रहे हैं, मुझे देखकर कुछ बात कर रहे हैं, यानी बात जो हो रही है, वार्तालाप जो हो रहा है, वो मेरा हो रहा है। ये हमने निर्धारण कर लिया। छद्मस्त मनुष्य अपने आप को सर्वज्ञ लेवल का बुद्धिमानी मानता है। अक्सर ऐसा होता है। ऐसा देवरानी जेठानी के बीच, ऐसा कभी बहू और सास के बीच होता है। कभी जेठानी और सास बात कर रहे हो और देरानी को हो जाए, कभी देरानी और सास बात कर रहे हो और जेठानी को हो जाए, और जबकि हकीकत में यह हो कि वो बात उसकी हो ही नहीं, उस बात के कोई लेना देना नहीं, वो बात सामान्य बात हो, वो बात खाकरे की, दूध की, बच्चे की जाने या आने की कोई हो सकती है, इनकी थी ही नहीं। गुजराती में इसके लिए कहते हैं कि बढ़ती टोपी माथे पैरी लेवाएंगे। बिल्कुल साइज की अपनी टोपी आती है तो हम पहन लेते हैं। हम समझते नहीं कि टोपी मेरी नहीं है, अपनी साइज की आई, हमने पहन ली, थी दूसरों की और हमने माथे पे धारण कर ली। उसके बाद में संबंध टूटते हैं, बोलचाल बंद होती है, जाना आना कम हो जाता है, संबंध नीरस बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति संदेह बना रहता है। सामने वाला मित्र भी सोचता है कि यार इसने दूरियां बना ली, ये सोचता है कि दूरियां बनाना ही अच्छा रहा, वो मेरा मित्र है नहीं, उस पर भरोसा करने जैसा नहीं। और 6-12 महीने के बाद कभी पता चलता है, तीसरे व्यक्ति ने जो बातें सुनी थी उसके द्वारा पता चलता है कि नहीं, तुम्हारी बात नहीं थी, उन दोनों के लेन देन की बात थी। उसने उससे बहुत पहले पैसे लिए थे तो वो मांग रहा था कि भाई पैसे दीजिए ना,
वो बात थी, मैंने सुनी थी, कि अच्छे तरीके से सुनी थी। मैं वहीं पर खड़ा था, पास में एक तरफ खड़ा था और अच्छे तरह से मैं बात सुन रहा था। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। महामंत्री ने, सेनापति ने भानेज राजा को समझाया कि तुम्हारा राज्य हड़पने के लिए शायद उदयन के मन के अंदर पुनः संसार की बहुत कामनाएं, वासनाएं खड़ी हो गई हैं और इसीलिए वापस आ रहे हैं। जिस मामा ने सामने से अपने भांजे को इतना बड़ा साम्राज्य दिया था, उसी भांजे ने मामा का खात्मा कर दिया। राग द्वेष अंतहीन है, इसकी कोई डोर नजर नहीं आती। अगर सावधान नहीं रहते हैं तो पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो सकता है। जीवन पर्यंत की नहीं, भवो भव की साधनाएं इसमें जल करके स्वाहा हो सकती है। सैनिक ने कौणिक को बचाया था। कूड़े करकट में पड़े हुए कौणिक को शिशु अवस्था में उठा करके ले आया था। गंदी उसकी अंगुली चाट करके उसे सांत्वना दी थी। उसी कौणिक ने गिरफ्तार करके अपने बाप सैनिक को हंटर लगाई। कोड़ों से इतना मारा कि रोज शरीर से खून निकलता और शरीर सूज जाता। अपनी ही बेटी के बेटे कौणिक, और कौणिक मामा को मारने और मामा के सामने युद्ध करने के लिए, अपने भाइयों के सामने भी युद्ध करने के लिए, भाइयों को भी मौत के घाट उतारने के लिए आगे बढ़ गए। राग द्वेष का अंत कहां है? आज हम घर संसार में छोटी मोटी बातों के लिए बहुत वाक्पटु बनते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं, बातों का बतंगड़ बना देते हैं। बात पूरी पता ना होती है तब भी जानबूझ करके कह करके अपने आप को होशियार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। किसी की भी जिंदगी में कांटे बो लेते हैं, किसी की भी जिंदगी को नरक बना लेते हैं। मिलता क्या है? रखिए अपने अपने दिल पर हाथ और पूछिए, आज तक जितने राग और द्वेष किए, इसका फायदा क्या हुआ? जितने राग और द्वेष किए, भूतकाल का तो पता नहीं, इस भव का तो पता है। जब 15 साल के 10 साल के थे तब से तो सब पता है अब तक का, कि कितनी बार राग किया, द्वेष किया, बड़ी बड़ी सभी घटनाएं पता है, क्या क्या रोल किया, क्या क्या काम किए, कितनी चुगलियां खाई, कितनी शिकायतें की, कितना झूठ बोला, कितने प्रपंच किए, कितनी नारद विद्याएं की, कितना उल्टा सुल्टा भटकाया, छोटी सी बात को लेकर के कितना बड़ा राई का पहाड़ बना दिया, झगड़े किए, टंटे किए, मन मुटाव किए और इस प्रकार सब अलग हो गए। उसके बाद में कितने दुश्मन बनाए, कितने दुश्मनों को और हवाएं दी। सोचिए, रखिए दिल पर हाथ और पूछिए, कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, दोहिम बंदनीहिम रागेणवा दोषेणवा, दो प्रकार से आत्मा कर्मों का अनुबंध करती है, राग के द्वारा और द्वेष के द्वारा। ये दोनों ही बंधन हैं, इन दोनों में जकड़ते जाओ, कोई इसका अंत नहीं होगा। नंदीवर्धन अलग प्रकार के थे, पूरे चरित्र में कहीं उनके युद्ध का वर्णन नहीं है, लड़ाइयों के कोई इतिहास नहीं है। चंपा नगरी के शासक थे दधिवाहन, शतानिक उनके साड़ूबाई थे। दधिवाहन की पत्नी का नाम था धारिणी, उसे पद्मावती के नाम से भी लोग जानते थे, और शतानिक की पत्नी का नाम था मृगावती। और मैंने जैसे आपको परसों के प्रवचन में बताया था, चेटक राजा की 7 ही सुकन्याएं पुत्रियां सती थी। पति के मर जाने के बाद आग में कूद करके आत्महत्या कर लेना और सती बन जाना, ये ऐसी सती नहीं। या फिर किसी भी कन्या को राजपुताना स्टाइल के अंदर अपने पति के मर जाने के बाद चीता पर चढ़वा देना, वो सती नहीं। ये सब सदाचारी कन्याएं थी, जिनके जीवन के शुद्ध परिणाम थे, जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी पर पुरुष को कभी अपना माना नहीं था और उस नजर से देखा नहीं था, जिनके पास में धर्म की सत्ता थी, धर्म का आधार था, और जो बहुत बढ़िया तरीके से धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जीते थे, जिनका लक्ष्य था, जिनका उद्देश्य था, जिनके मन में ऐसी सत्वशालीता थी। पतियों में तो बहुत सारे में लक्षण नहीं थे, राजा होकर के भी वे आपस में लड़ते थे, एक दूसरे साड़ू भाई के खून के प्यासे थे, लेकिन बहनों में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इनका अधिक कुछ चलता भी नहीं था, अधिक कुछ कर भी नहीं पाते थे। चंपा नगरी पर शतानिक ने युद्ध किया, चंपा नगरी को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। वो चंपा और पृष्ठ चंपा ऐतिहासिक नगरियां, जहां कभी भगवान महावीर के विचरण हुए, जहां कभी भगवान महावीर के चतुर्मास हुए, जहां बड़ी बड़ी आत्माओं के आगमन हुए, इतिहास में जिनके लिए बहुत कुछ लिखा गया है,
जहां कभी सिद्धर्षि गणी हुए, जहां उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से साधना की, जहां उन्होंने उपमिति भव प्रपंच कथा लिखी, ऐसी चंपा नगरी, नदी के किनारे बहने वाली या नदी के किनारे स्थित ऐसी मनोहारी नगरी, उसको तहस नहस कर दिया। चंपा ध्वस्त हुई। शतानिक चुप नहीं बैठे, शतानिक ने दधिवाहन का वध किया, दधिवाहन को खत्म कर दिया। दधिवाहन यानी शतानिक के सगे साड़ू भाई, दधिवाहन की पत्नी यानी कि धारिणी यानी पद्मावती, और शतानिक की पत्नी यानी मृगावती, दोनों सगी बहनें, और तब भी वध कर लिया। वध करने के बाद जब दधिवाहन का वध हो गया तो राज्य में अराजकता व्याप्त बन गई। जिसके हाथ में जो आया उसने उठाना शुरू किया। शतानिक ने भी बहुत कुछ उठाया, तो सेनापति, महामंत्री, सैनिक, अन्य अन्य लोग जिसके हाथों में जो पड़ा उन्होंने लूटा, उन्होंने उठाया, उन्होंने घर भरा। दो सैनिकों के हाथों में धारिणी लग गई। दधिवाहन की पत्नी, महान महारानी सती, चेटक की सुपुत्री धारिणी, दो के हाथों में लग गई। उन्होंने उसे उठा लिया। निकलते समय उन्होंने देखा कि कोने में वसुमती जोर जोर से रो रही है। एक पहचान गया कि ये तो कुमारी कन्या है और ये दधिवाहन की बेटी है। उसे भी उठा लिया। दोनों घसीट कर, मार कर उसे ला रहे थे। धारिणी को देख करके एक सैनिक की नजर बिगड़ी। महिलाओं को किसी भी पुरुष की आंखें देख करके तत्काल ये प्रतीति हो जाती है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या है। ऐसी शक्तियां, ऐसा स्पंदन, ऐसी सोच महिलाओं को गॉड गिफ्ट है, सामने से मिली होती है, सिर्फ नजरों से पता चल जाए। उसी प्रकार कोई पुरुष महिला की आंख देख लें तो नजरों से पता चल जाए कि महिला में कितना दम है, क्या है, कैसी है, क्या सोच रही है। बहुत गजब है। आंखें मनुष्य के भीतर के मन की ठीक ठीक परिचायक हैं, पूरी पूरी पहचान करवा लेते हैं, प्रतीत करवा लेते हैं कि क्या अंदर पल रहा है, क्या अंदर खड़ा हो रहा है। धारिणी ने जैसे ही देखा कि मेरी जिंदगी, मेरा शील और सदाचार जोखिम में है, मुझे बचना होगा, उन्होंने वसुमती से कहा कि तू भी आत्महत्या का प्रयास कर ले, मैं भी कर लेती हूं। उसने जोर से जीप पकड़ी और अपनी ही जीप कुचल दी। रास्ते में ही धारिणी की मौत हो गई। क्योंकि ये दोनों सैनिक आपस में ये बात कर रहे थे कि एक को तू रख ले, एक को मैं रख लेता हूं। जिन्होंने कभी वर्षों वर्षों तक दधिवाहन राजा का दधिवाहन राजा का नमक खाया था, उनके वेतन पर जिनकी जिंदगियां पली थी, जो राजा को अपना सर्वस्व समझते थे और प्रजा की तरह, सेवक की तरह राजा के चरणों में बैठते थे, वे ही लोग आज राजा की मृत्यु के बाद राजा की पत्नी रानी और राजा की बिटिया राजकुमारी को इस कदर उठाकर उनके साथ में बदसलूकी करने का विचार ला रहे हैं। दोहिम बंदनेहिम रागेणवा दोषेणवा। किसी भी निमित्त से कभी राग आ सकता है और किसी भी निमित्त से कभी द्वेष आ सकता है। अगर इसके बीज आपने बोए हैं तो कभी भी निमित्त पाकर के ये बीज फलद्रूप बन सकते हैं। आज अगर हाथों को कांटे लगते हैं तो कभी किसी को दोष मत दीजिए, कभी आपने बोए होंगे, वो आज आप भुगत रहे हो। हमने बोए हैं, हमें ही भुगतने हैं। आप कांटे बो करके गुठलियां प्राप्त नहीं कर सकते, कांटे बो करके आम की आशा कर नहीं सकते। आम चाहिए हैं तो गुठलियां बोनी पड़ती है, कांटे नहीं बो सकते। और जिन्होंने कांटे बोए हों उनको कालांतर में आम नहीं मिलते, कांटे ही मिलते हैं। बबूल अगर बोया है तो कांटे ही आपके नसीब में आएंगे, आम आपके नसीब में नहीं आएंगे। इसीलिए जब कभी कांटे चुभे, कांटे लगे, कांटों से परेशान बनो, कोई आपको हैरान परेशान करे, कोई आपको दुख दे, पीड़ा दे, सताए, कोई आपको प्रताड़ित करे, घृणा करे, तिरस्कार करे, समझो ये प्रतिक्रिया है। संसार द्वंद्व की व्यवस्था है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर चीज जाएगी, रिटर्न उसी प्रकार आएगी। जितना आपने उसका अनुगमन किया होगा, जितना अनुमोदन किया होगा, जितने समय तक उन चीजों को आपने पाला होगा, पोषा होगा, जितना अधिक कषायों का अनुबंध तीव्रतम किया होगा, स्वंजलन या प्रत्याख्यान या अप्रत्याख्यान या अनंतानुबंधी, उतनी ही तीव्रता से वो वापस प्रतिफल बन करके आएगा। बॉल जब एक यहां से जाती है, जितनी रफ्तार से जाती है उतनी रफ्तार से वापस आती है। धीरे से जाती है तो धीरे से आती है।
ये कार्मिक फिलॉसफी है, कर्मवाद है। इसे गहराई से अपने जीवन के हर गतिविधि में तोलना परखना चाहिए। आप भी तोलो और परखो, मैं भी तोलो और परखूं कि रोज हमारी जिंदगी में कितने लोग आते हैं, कैसे कैसे विचारों के आते हैं, कदम कदम पर कितने सारे काम काज के बीच में हमको राग द्वेष युक्त बनना पड़ता है। इन सब से निजात पाने के लिए, इन्हें कम करने के लिए मेरे पास में कौन कौन से उपाय हैं। बस मैंने कहा वैसे गुणानुराग, गुणों की साधना, गुणों को एप्रिसिएट करना, गुणवान लोगों के पास रहना, गुणी जनों की संगति करना, गुणों को ये सब कुछ मानना। भगवान कहते हैं जिम जिम अरिहा सेविये रे तिम तिम उपजे ज्ञान सलूना, या जिम जिम अरिहा सेविये रे तिम तिम उपजे गुण सलूना। इस प्रकार यानी अरिहंत परमात्मा की पूजा, उनकी आराधना, उनका नामस्मरण, उनकी वाणी का स्मरण, उनके शास्त्रों को पढ़ना, उनकी मान्यता के लोगों के अरस परस रहना, उनकी बातों को सुनना, उससे निश्चित तौर पर धीरे धीरे जीवन में ज्ञान आता है, गुण आता है, साधनाएं आती है, जीवन हल्का बनता है और राग द्वेष कम होते हैं। तो ये दोनों लोग रानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती को लेकर के मन बिगाड़ दिए। वासनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वासनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। बस यहां आकर के इंसान हार जाता है। कभी स्थूलीभद्र हार गए थे, फिर वो जीत गए, तो कभी उनके गुरु भाई हार गए, कभी अन्य अन्य बड़े बड़े ऋषि हार गए, कभी राजीमती को देख करके अरिष्टनेमी के भाई रहनेमी हार गए, कई लोग परास्त हुए, कभी पिंगला की चपेट में आकर के भर्तृहरि हार गए। जिंदगियां दांव पे लग गई। कई लोगों ने कई प्रकार की जिंदगियां देखी है, आज भी आप देख सकते हो। मैं कई ऐसे पुरुषों को देखता हूं जिन्होंने दूसरी पत्नी को लाने के बाद में इस कदर उसके साथ में लगाव रखा है कि उन्होंने पहली पत्नी के बच्चे बच्चियों के साथ में किसी प्रकार की प्रामाणिकता का, ईमानदारी का परिचय नहीं दिया है। मैं ऐसे कितने सारे सोतेले बेटे बेटियों का साक्षी हूं। हम हमारी वासनाओं को शांत करने के लिए, या नया वैवाहिक जीवन बसाने के लिए, या अकेले रहना हमारे लिए मुनासिब ना हो इसलिए पुनः विवाह करें, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी प्रामाणिकता को ताक पर रख दें। दूसरी वाली पत्नी की चपेट में आकर के हम सब प्रकार के संस्कार, स्वभाव, नीतियां, धर्म इत्यादि भूल जाएं तो हम बेवकूफ हैं, हम मूर्ख हैं। क्योंकि शरीर तो कभी ना कभी थकना है। जीवन के अंतकाल में विषय वासनाएं काम नहीं आएगी, आपसी प्रेम ही काम आएगा। जरूर एक पति और पत्नी का जीवन विषय वासनाओं से प्रारंभ होता है, पहली रात्रि से ही यह काम शुरू होता है, लेकिन विषय वासनाओं के आधार पर जिंदगी नहीं चलती। जीवन तो प्रेम और विश्वास के भरोसे चलता है। विषय वासनाएं तो क्षणिक होती है। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब शरीर थक जाते हैं, इंद्रियां थक जाती हैं, मन थक जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तब अगर प्रेम हो, विश्वास हो, आत्मीयता हो, कल्याण मैत्री हो तो जीवन के अंदर रुचि बचती है, वरना एक इधर एक उधर, कोई रस नहीं बचता। इसीलिए जैन परंपरा में पति और पत्नी को कल्याण मित्र बनने की प्रेरणा दी गई है कि जरूर भोगावली करों का अनुबंध है, तुम संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते, वैराग्यवासित बने नहीं हो, सर्व कर्मों से मुक्त होने की भावना अब तक साकार नहीं हुई है, षटकाय की विराधना में हो और इन भोगावली कर्मों को और भुगतने या खड़ा करने के लिए तुम दुराचार को रोकने के लिए सदाचारी बनने का संकल्प ले रहे हो, पानी ग्रहण कर रहे हो, हस्त मिलाप कर रहे हो, तो कल्याण मैत्री की भावना आगे बढ़ाना। ऐसे मत हो जाना क्या तुम बीबी के जोरू के गुलाम बन जाओ, या बीबी तुम्हारे लिए अर्धांगना की जगह पर इंद्र की इंद्राणी है, अप्सरा है, ऐसी समझने लगो, और उसके बाद में तुम दोनों इस प्रकार का जीवन जियो कि तुम्हारे लिए बाकी सब बेकार हो। आज के ये जो लवर होते हैं, भाग करके शादियां करनी, घर में किसी को भी धमकाना, पिताजी माताजी से कहना कि शादी मुझे करनी है, तुम्हें थोड़ी करनी है, तुम तुम्हारा निर्णय कर चुके, मुझे मेरा निर्णय करने का अधिकार है, मैं 18 का हो चुका हूं या 18 की हो चुकी हूं। इस प्रकार करने वाले लोग कभी ये नहीं समझते कि मात्र दो जनों के संबंधों से ही जिंदगी नहीं बनेगी, दो पूरे खानदानों और समाजों के संबंधों से पूरा एक समाज निर्मित होता है। तुम दोनों सुखी रह भी जाओ तो उसमें क्या मजा है, तुम दोनों साथ में जी भी लो तो उसमें क्या मजा है, तुम दोनों आगे बढ़ भी जाओ तो क्या मजा है। जब तुम दोनों के बीच में तीसरा कोई पैदा होगा तब तुम्हें तुम्हारा समाज चाहिएगा, लोग चाहिएंगे, रिश्तेदार चाहिएंगे, दूसरों का प्रेम चाहिएगा। जिंदगी में एक मौका ऐसा आएगा जब तुम दोनों एक दूसरे से उब जाओगे, तब दूसरे लोग चाहिएंगे। आज तुम कहते हो हमको किसी की जरूरत नहीं,
कोई कोई लड़के लड़कियां मेरे सामने जब उन्हें लाया जाता है और मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि समाज को देखो, अपने समाज की ये रीति नीति नहीं है, तो लड़कियां मेरे सामने जबान चलाती है, लड़के तेज स्वर में आंखें निकाल कर बोलते हैं, क्या समाज समाज करते हो महाराज साहब, समाज ने हमको क्या दिया है, क्या जरूरत है समाज की, क्या बार बार समाज का कह रहे हो, मेरा देखो, मेरी खुशी देखो, मेरी जिंदगी देखो, समाज गया भाड़ में। मैंने कहा बोलना तो बहुत सरल है, बिना समाज के जिंदगी जी भी नहीं पाओगे, बिना समाज के बड़े हो भी नहीं पाओगे, बिना समाज के इत्मीनान का जीवन यापन भी नहीं कर पाओगे। तुम अनुभवी नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, आज तुम इसके चपेट में हो इसलिए तुम क्रोध के अंदर इतना बोल रहे हो कि क्या दिया है समाज ने, भाड़ में गया समाज, नहीं चाहिए समाज, कोई आवश्यकता नहीं है समाज की, बिना समाज के भी रह सकते हैं। जो लोग बिना समाज के रहे हैं उनको पूछ के आ जाओ, जो समाज से दूर रहे हैं उन पर क्या गुजरी है ये भी देख लो, बिना समाज के जिया जा सकता या नहीं ये भी देख लो, कैसे समाज की अपनी जिंदगी में जरूरत पड़ती है ये भी एक बार निरीक्षण कर लो। ये बहुत बड़े अध्ययन का विषय है, ये बहुत बड़े अध्ययन का विषय है, चिंतन मंथन का विषय है। वहां वो दोनों लोग उठा करके ले आए, लाते समय जब धारिणी को पता चल गया तो धारिणी सह ना पाई, धारिणी ने देखा मैं अपना सतीत्व नीलाम में लगा नहीं सकती, वसुमती को उन्होंने चलते चलते इशारा कर दिया और कह दिया मैं यहीं पर आत्महत्या कर रही हूं, मैं जीवन खो देना चाहूंगी लेकिन मैं बर्बाद होना नहीं चाहूंगी। वहीं उसने जीप पकड़ी, जोर से कुचली और आत्महत्या कर ली। इस प्रकार रानी की मौत देखकर वो दोनों सैनिक सकते में आ गए, दोनों घबरा गए एक बार तो। उनमें से एक धारिणी को ले जाना चाहता था, दूसरा वसुमती को हड़पना चाहता था। अब दोनों ने वसुमती को हड़पने का मन बदल दिया। दोनों लेकर जैसे ही घर पहुंचे, उनकी भी घर में पत्नियां थी, उनका भी अपना परिवार था। इस कन्या को देखकर उन दोनों ने लाठियां उठाई, कहा कमबख्तों, ये काम करने के लिए सैनिक बने हो क्या? हम बुढ़िया हो चली हैं इसलिए तुम रखेल को ले आए हो? क्या समझते हो? क्या करूं इसका? झोंपड़ों में पेट की आग बुझाने के लिए तो धन चाहिए, अनाज चाहिए। कन्या का क्या करूं? अचार डालूं? निकलो बाहर निकम्मो, मुझे पैसे चाहिए हैं और अनाज चाहिए हैं, कोई लड़कियां नहीं चाहिए हैं। खबरदार ध्यान रखना, दोबारा कभी किसी लड़की या औरत के साथ में यहां आ गए तो मार मार के तुम लोगों को पिट्ठू बना दूंगी। धकेला बराबर का उनकी पत्नियों ने। और इस मामले में बहुत गहराई से सोचने जैसा है, समझने जैसा है। विवाहितर संबंध हो या अपने आपसी संबंधों में मलिनता हो, संबंधों में रुचि ना हो, या हमारी मनस्थिति सिर्फ अपनी पत्नी के शरीर पर या पत्नी की मनस्थिति सिर्फ पति के शरीर पर हो, तो समझो कि अभी भी हमारी यात्रा शरीर तक है, शरीर के आगे की यात्रा नहीं है। देह का भोग तो सदैव होता आया है, लेकिन देह का अंत भी होता आया है। इसके बाद में भी जीव कई प्रकार के देह धारण करेगा। जो अधिक विषय वासनाओं में होंगे वे मर करके तिर्यंच बनेंगे और किसी के भी साथ में कभी भी विषय वासनाओं का भोग करते रहेंगे। गलियों में कुतियों को देखते हैं और जनने वाली सुअर, मादा सुअरों को देखते हैं, एक साथ में 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करती है। कभी भी हम वहां से आए हो सकते हैं या वापस हमारी जिंदगी वहां पर परिवर्तित हो सकती है। भगवान कहते हैं मनुष्य का जन्म इसके लिए नहीं है। जरूर हम साधु बन न सकें, ब्रह्मचर्य का व्रत ले न सकें, बहुत बड़ी साधनाएं कर न सकें, फिर भी इस परंपरा में भारतीय संस्कृति ने जो विवाह की प्रथा दी, विवाह की जो परंपरा दी, वो क्या था? क्या सोचते हो आप? मैंने विवाह किया नहीं, विवाहों का मैं अनुभवी नहीं, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को देखने के बाद और इतना पढ़ने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कोई भी विवाह मनुष्य को संपूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकता। फाइनली वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। कितने भी विवाह कर लो, व्यक्ति अधूरा ही रहेगा। फिर भी इस दुनिया के अंदर विवाह के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है। तब ज्ञानियों ने देखा, संस्कृति के महान पुरखों ने देखा, पंडितों ने देखा कि अगर मनुष्य किसी से विवाहित नहीं बनता है तो सदाचार भंग हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, दुराचार का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। इसीलिए समय आने पर एक कन्या को एक युवक के साथ खूंटे से बांध देना है ताकि वो कहीं भटके नहीं। इसलिए विवाह क्या है? दो जानवरों को एक खूंटे से बांधने की प्रक्रिया है कि कमबख्तों तुम दोनों तुम्हारे में रहना, बदमाशियां मत करना, बाहर मत झांकना, बाहर मत देखना, एक दूसरे में अनुरक्त रहना,
यहीं तक तुम्हारा पाप सीमित रखना, इससे आगे पाप मत बढ़ाना। विवाह क्या है? खूंटे से बांधने की प्रक्रिया। खूंटे से किसको बांधते हैं? अच्छे महान होनहार पंडित पुरुष वैरागी को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, जानवरों को बांधना पड़ता है। बस विवाह क्या है? खूंटा है। खूंटे से बांधा गया है दोनों को कि तुम तुम्हारे में रहो। इसीलिए जरूर विवाह की शुरुआत देह की भूमिका पर हो सकती है, लेकिन विवाह की पराकाष्ठा, संबंधों की पराकाष्ठा मन की भूमिका पर पहुंचनी चाहिए। वो प्रीति, वो भक्ति, वो समर्पण, वो मैत्री, वो निर्मलता। जैन परंपरा में तो इसके बारे में इतनी घनिष्ठ बातें की है कि पति और पत्नी भले ही आपस में कल्याण मित्र की तरह रहें, फिर भी जब कभी आध्यात्मिक उपासना के लिए आगे बढ़ें तब दोनों अलग अलग रहें। यानी मंदिर से यानी घर से समझो कभी मंदिर जाना हो तो आप भले ही साथ साथ में घर से निकल गए, एक स्कूटर पर, एक गाड़ी में, या साथ में पैदल चलते चलते, लेकिन मंदिर आने के बाद दोनों को साथ में नहीं रहना है। जब आप पहली बार निसी ही बोलोगे, बस तब आपको निसी ही बोलने के पहले अलग हो जाना है। अगर आप निसी ही बोलने के पहले अलग नहीं होते हो, तन से भी और मन से भी, तो आपकी निसी ही बेकार है। पहली निसी ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर बोली जाएगी, दूसरी निसी ही गभारे में प्रवेश करने के पहले बोली जाएगी, तीसरी निसी ही चैत्यवंदन प्रारंभ करने के पहले बोली जाएगी। पहली निसी ही का मतलब है सारा संसार जूतों के साथ या यूं ही सीढ़ी के बाहर छोड़ के आ रहा हूं। संसार जब छोड़ के आ रहा हूं तो पत्नी को अंदर लेकर के नहीं आ सकते, बच्चों को अंदर लेकर के नहीं आ सकते। इसीलिए कब बोली लो, कभी बोली लो पक्षाल की या चंदन पूजा की, फूल पूजा की, और फिर चिंता करो पत्नी की, या पति चिंता करे पत्नी की, पत्नी चिंता करे पति की, फिर बच्चों की, उनको इकट्ठा करो। उसी बुधेड़ बूंद में आपकी पूजा हो तो वो पूजा पूजा नहीं है। पत्नी पत्नी की तरफ से पूजा करे, पति पत्नी की तरफ, पति पति की तरफ से पूजा करे। अपना अपना मन वाहन लगाएं। वो आए तो भी ठीक, ना आए तो ठीक, ठीक से करें तो ठीक, ना ठीक करें तो भी ठीक। नन्हे बच्चे और अपने को पकड़ के करवाना पड़े अलग बात है। अगर वो बड़े हो गए हैं फिर वो जहां खड़े रहें और जिस प्रकार करें वो जाने। सीखने सिखाने की बातें बाद में, अभी तो मुझे यहां पूर्ण भावेण, अच्छे भावों के साथ भक्ति करनी है। वहां पतित्व और पत्नित्व जिंदा नहीं रहना चाहिए। वहां अगर गभारे में प्रवेश के बाद में हो कि मैं मेरी महबूबा, मैं मेरी अर्धांगना, मैं मेरी रानी, नहीं, वहां कोई राजा ने रानी नहीं, वहां तो राजा बैठे हैं सामने, बस उनकी पूजा दिमाग में से वो निकलना चाहिए। वहां पर भी यूं हाथ पकड़ पकड़ के लाएं, पास पास में रहें और फोटो खिंचवाएं। तो वहां पर भी अगर पास पास में रहना है तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो फिर बेडरूम ही ठीक था, नहीं तो फिर कोई मॉल या कोई थिएटर ही ठीक था, वहां जरूरत नहीं है। इसलिए जैन परंपरा में उस पूजा का उपदेश नहीं है, उसका निषेध है कि जाओ भी सही तो भले ही मंदिर के द्वार तक जा सकते हो, पहली सीढ़ी तक, उसके बाद में निस्सी ही, बस फिर अलग। इसीलिए पहली निस्सी ही का निहित अर्थ है कि मैं संसार की प्रवृत्तियां, मन वचन काया से संबंधित सभी प्रकार के सावध्य योगों को छोड़ना चाहता हूं, जो पूजा से संबंधित नहीं है, अरिहंत प्रभु से संबंधित नहीं है, मेरी धार्मिक आध्यात्मिक साधना से संबंधित नहीं है, उन सभी व्यवहारों को, संबंधों को सबको छोड़ के जाता हूं। इसलिए देखो ये जो लोहे का गेट है, इस गेट में जैसे ही प्रवेश करो उसके बाद में आपको रास्ते में कोई मिले तो यूं भी करना नहीं है कि कण हो, ठीक हो, मजा में हो, कदे आया, घरे आप जो बैठो मैं बाहर आता हूं, नहीं कह सकते। फिर इतना अगर मन में है तो पहले बाहर आ जाओ, उनको मिल लो, जो करना है वो कर लो, तब तक अंदर मत जाओ। फॉर्मल आध्यात्मिक उन्नति का कोई अर्थ नहीं है। भगवान को अगर भजना है तो निस्सी ही बोलकर अंदर जाना है। पहली निस्सी का मतलब है सभी प्रकार की संसार की प्रवृत्तियों का त्याग हो गया, सब व्यवहारों का त्याग हो गया, सब चीजों का त्याग हो गया। यहां तक नियम है कि मंदिर में जब कभी पूजा चलती है और माना साहब आए, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज ने लिखा है कि मंदिर में पूजा चलती है और माना साहब आए तो चलती पूजा में आपको खड़े होना है, लेकिन वंदन नहीं करना है, क्योंकि भगवान बैठे हैं। भगवान का सम्मान बरकरार रखना है, लेकिन भगवान के बाद गुरु हैं, इसलिए गुरु के सम्मान में खड़े होना है, लेकिन वंदन नहीं करना है। गुरु के बैठ जाने के बाद में आपको बैठ जाना है और पूजा आगे बढ़ा देनी है। उसी प्रकार मंदिर में महाराज साहब के पैर नहीं पड़ना है, मंदिर में महाराज साहब को वंदन नहीं करना है, मंदिर परिसर में भी महाराज साहब को पैर नहीं पड़ना है और वंदन नहीं करना है। यानी लोहे के गेट के बाहर आए महाराज साहब तभी पैर पड़ सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले आप अपना मंदिर का काम निपटाइए। उसके पहले महाराज साहब कहीं रास्ते में मिले, मथेन वंदामी, इतना करके आगे बढ़ सकते हो, पैर नहीं पड़ना है।
और ये भी कह देना चाहता हूं, महाराज साहब अगर कोई विधि विधान कर रहे हो तो पचकान भी नहीं मांगना है। महाराज साहब कोई सेवक नहीं है, सर्वेंट नहीं है, और पचकान देना महाराज साहब की दायित्व है, जवाबदारी है, ऐसा कुछ है नहीं। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन हमारे साथ में ऐसा कुछ हमें सिखाया नहीं गया था या दिया नहीं गया था कि ये पचकान भी दे रहे हैं कि श्रावक जब पचकान मांगे तो पचकान देते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज साहब मंदिर जाते हैं तो अपने चैत्यवंदन के लिए जा रहे हैं, अपनी भक्ति के लिए जा रहे हैं। इसीलिए जब वो मंदिर से निकलते हों और तब आप पचकान मांगो तो बात समझ में आती है, या उन्होंने विधि आरंभ ना की हो उसके पहले पचकान मांगो तो बात समझ में आती है। उसके सिवाय आपको महाराज साहब के सामने देखना नहीं है, खड़े रहना नहीं है, उनको डिस्टर्ब करना नहीं है, शांतिपूर्वक उनको उनका चैत्यवंदन करने देना है, उनको उनकी भक्ति करने देनी है, आपको अपनी भक्ति करनी है। आपको उतावल है तो घर जाओ, आपको उतावल है तो फिर रिकॉर्डिंग रख लो, आराम से सुन लो मोबाइल से या किसी और से पचकान ले लो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आकर के महाराज साहब के सामने जम की तरह खड़े हो जाओ, आगे कहना पड़े कि बहन जाओ ना, शांति से चैत्यवंदन करने दो ना। तब तक खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैंने यहां बहुत बार महसूस किया है, इसीलिए कह रहा हूं। ये समझाना पड़ेगा, मैंने कहा ये सिखाना पड़ेगा कि नहीं मांग सकते इस प्रकार पचकान। ये देखना होगा कि महाराज साहब क्या कर रहे हैं। महाराज साहब ने ये ठेके थोड़ी लिए कि आपको पचकान देते हुए फिरेंगे। महाराज साहब ने ये ठेके लिए कि वो उनकी साधना करेंगे। उनकी साधना के बीच में आप खलेल नहीं पहुंचा सकते। उनकी साधना का बलिदान देकर के वो आपको पचकान दें, ऐसा कोई पचकान भाष्य में नियम नहीं है। मंदिर में पचकान लेना है और उसी प्रकार गुरुवंदन करके पचकान लेना है तो गुरुवंदन करके उपासना में पचकान लेंगे। लेकिन फिर भी मंदिर में पचकान लेना है तो कब लेंगे? या तो चैत्यवंदन करने के पहले या सब कुछ निपटाने के बाद। और तब तक अपनी धीरता ना हो, समय ना हो तो किसी दूसरे के मुख से भी पचकान लेकर के अपना काम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मंदिर में भी महाराज साहब को वंदन किया नहीं जा सकता, सिर्फ मथेन वंदा में किया जा सकता है। पहली निसी बोलने के साथ में संसार की सब बातों को छोड़ दिया और आगे बढ़े। अब आगे जाकर के मंदिर के सभी काम काजों को देखना है। मंदिर की साफ सफाई, मंदिर के पटिए, मंदिर के फूल, मंदिर का धूप, मंदिर का दीपक, मंदिर का सामान, मंदिर का कचरा, मंदिर की अन्य कोई समस्या, वो सब चीजों का निरीक्षण भी करना है, सब देखना है टोटल। और उसके सिवाय जो जो पूजा आपको करनी है वो सब सामग्री तैयार करनी है, यानी दीपक तैयार करना है, चंदन केसर तैयार करना है, धूप इत्यादि तैयार करना है, सब चीजें आपको तैयार कर लेनी है। फल निवेद्य वगैरह ला करके कहीं रखे हुए हों तो वो सब तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद में पूरी चंदन की फूलों की थाली वगैरह लेकर के जब आप गबारे के द्वार पर पहुंचो तब दूसरी निसीही का मतलब है कि अब मंदिर से संबंधित अन्य किसी बात का भी मैं ध्यान नहीं दूंगा। पटिए का नहीं, पुजारी का नहीं, कचरे का नहीं, सामान का नहीं, बाल्टी का नहीं, कलश का नहीं, अन्य किसी चीजों का नहीं, जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसका नहीं, कोई टेबल का नहीं, कुर्सी का नहीं, किसी का नहीं, किसी चीज का ध्यान नहीं दूंगा। मंदिर संबंधित जो चीजें हैं उनका भी दूसरी निसी में त्याग हो चुका है। अब सिर्फ अरिहंत परमात्मा और मैं, सिर्फ भगवान और मैं, यानी मैं मंदिर संबंधी सारे काम भी छोड़ रहा हूं और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में अनुरक्त बन रहा हूं। फिर हम द्रव्य पूजा प्रारंभ करते हैं। पक्षाल करें, अंगलूचने करें, कि चंदन पूजा करें, फूल चढ़ाएं, मुकुट वगैरह चढ़ाएं, सब हो गया। ये सब करने के बाद जब आते हैं, धूप किया, दीपक किया, सब कर लिया, उसके बाद में साथिया बनाया, स्वस्तिक किया, 3 ढगली की, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की, सिद्धशिला बनाई, नैवेद्य और फल वगैरह चढ़ा दिए। सब चढ़ाने के बाद में खड़े हुए और बोले तीसरी निश्चिही। इसका मतलब कि अब मैं चंदन पूजा का भी परित्याग करता हूं, फूल पूजा का भी, पक्षाल का भी, अंगलूचने का भी, मुकुट का भी। इसके सिवाय मैं अक्षत का, फल का, नैवेद्य का, आने जाने वालों का, अन्य सब चीजों का सबका त्याग करता हूं। समझो बहुत बढ़िया, इतना बड़ा हमने साथिया बनाया हो, बहुत अच्छा स्वस्तिक नंदावर्त बनाया हो, इतना बड़ा मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया सब फल और नैवेद्य चढ़ाए हो। चढ़ा करके खड़े हुए, अब हम बोले निस्सीही, और इसके बाद में इच्छामी क्षमा समणो, पहला क्षमा समणा देना शुरू करें। और कोई भाई साहब पधारे या पुजारी जी आए और अपना पूरा साथिया यानी अपना पूरा नंदावर्त, अपने फल निवेद्य सब उठा लिए, सब एक हाथ में यूं हाथ घुमाया, सब पटिये से नीचे ले लिया फटाफट। तब भी मन के परिणाम हिलने नहीं चाहिए, तब भी आकुल व्याकुल होना नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। हमने तीसरी निसीही बोल दी। तीसरी निसीही के साथ में इन सब चीजों का त्याग हो गया। फल का त्याग, फूल का भी त्याग, मुकुट का भी त्याग, अंगलूचने का भी त्याग, पक्षाल का त्याग, फिर नैवेद्य का, धूप पूजा का, दीप पूजा का, चामर का, सबका त्याग हो चुका है। आपको कोई लेना देना नहीं। अब आप सिर्फ भाव पूजा करो। तीसरी निश्चय भाव पूजा के लिए है। इच्छा में खमासनों से प्रारंभ होगा वो भाव पूजा का क्रम, और ठेठ पूरे चैत्यवंदन तक सुंदर तरीके से चलेगा। तब हमारे मन
में, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में और हमारे नयनों में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुण, परमात्मा का अभिवादन, परमात्मा के सामने अपनी करुणामयी भावना, अपनी विनंतियां होनी चाहिए। इस प्रकार है मंदिर जाने की विधि। कैसा मन, किस प्रकार का जीवन। तो वो सती थी धारिणी, उसने कुचल करके जीव आत्महत्या कर ली और मन में धारणा कर ली थी कि मैं किसी भी हालत में जीवन को नीलाम नहीं होने दूंगी। अब ये लेकर के आए वसुमती को, तो फिर उन दोनों की पत्नियों ने झाड़ करके बुरा भला कह करके निकाला। आखिर इनके पास में कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए उसी सतानिक की राजधानी कौशांबी, वहां पर नीलामी शुरू हुई। सौभाग्य था वसुमती का, जिसे धनाव सेठ ने महंगे मोल से खरीदा। हाट पर खरीदने के बाद घर लाई। चंदन जैसी सुगंध उसके शरीर से प्रवाहित होती थी। वो महान गुणवान 32 लक्षणी कन्या थी। वो राजपुत्री तो थी, लेकिन वो भी पवित्रता की परम मूर्ति थी। इसलिए जैसे ही उसे घर लाए, उन्होंने मूला सेठानी से परिचय कराया। क्योंकि मूला सेठानी तो जैसे ही पर कन्या को देखा और मन में वापस द्वंद्व आ गया। जिंदगी में ऐसा बहुत होता है। मुझे बहुत बार कई पत्नियां पति के साथ में आती है और कहती है, हमारा सब इनको समझाओगे कि बाजार में जब जाए या कहीं पर भी जाए तो इधर उधर नजर ना करेंगे। तब एक लड़के ने मुझे कहा, हमारा सब इसको संदेह बहुत है। मैं आपकी, मेरे पापा और मम्मी की कसम खा के कहता हूं कि जब से पानी ग्रहण किया है तब से मैंने किसी को बुरी नजर से देखा नहीं है। अब तो मेरे पास में एक ही रास्ता है कि जब कभी बाहर निकलूं, आंखों पर पट्टी बांध के ही निकलूं। साधुओं के लिए ये नियम है, साध्वियों के लिए नियम है कि कभी आप कहीं पर भी जाते हो, साध्वियों को कोई भी युवक दिखें और साध्वियों को कोई कन्या दिखें, तो जिस प्रकार दोपहरी का 12 बजे का तपता हुआ सूर्य हो और उस पर नजर पहुंचे तो कैसे एकदम आंख में पानी भर आता है और रिफ्लेक्शन होता है और आंखें झुक जाती है, उस प्रकार अपनी आंखें उस कन्या या साध्वी जी के ऊपर से सरक जानी चाहिए। मन को मलिन नहीं बनाना है। इस प्रकार आपको अपनी साधना करनी है, ये नियम है। इसीलिए उनके लिए खाने के, पीने के, रहने के 8 प्रकार के नियमों का निर्धारण किया है, जिसे ब्रह्मचर्य की गुप्ती कहते हैं कि इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। ये आप बराबर संभालोगे तो आप ठीक तरीके से जी सकोगे। उसी प्रकार श्रावक श्राविकाओं के लिए भी ये नियम था। इसीलिए मैं कहता हूं कि पर पुरुष और पर महिलाओं के साथ में परिचय नहीं होने चाहिए, घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, उनके नंबर नहीं होने चाहिए, उनके वार्तालाप नहीं होने चाहिए। समझदार पुरुष पुरुष को फोन करेगा, महिला को फोन नहीं करेगा। समझदार महिला महिला को फोन करेगी, पुरुष को फोन नहीं करेगी। अपनी भाभी को फोन करें, अपनी बहन को फोन करें, यह दूसरी बात है। अपनी बुआ या मासी को फोन करें, यह दूसरी बात है। अपनी मां को फोन करें, यह दूसरी बात है। और पड़ोसिन को फोन करें, यह दूसरी बात है। आपको बातें करनी है तो अपने घर की सगे संबंधी रिश्तेदार जो महिलाएं हैं उनसे कर सकते हो। आप हर किसी से बातें करने लगोगे, हंसी मजाक करने लगोगे, फिर कोई मर्यादाओं का उल्लंघन हो ही जाएगा, मर्यादाएं नहीं बच पाएगी। इसीलिए बहुत आवश्यक होता है। चंदना की नीलामी हुई, धनावत सेठ ने खरीदा, मूला सेठानी को ला करके दिया। मूला के मन में हुआ, बूढ़े खुसट को बुढ़ापे में जवानी याद आ रही लगती है, रखेल लाए हैं। देखो आदमी क्या 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 सोच लेता है, कितने राग द्वेष निमित्त पाते हैं, उन्हें पाकर के हम कितने पतित होते हैं। बेचारे धनावत सेठ निर्मल आत्मा थी, उनके मन में एक अंश मात्र भी चंदना के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने चंदना को छुआ भी नहीं था, वो चंदना से ऐसी बातें करते भी नहीं थे। एक बार चंदना पैर धुला रही थी और चंदना के बड़े बड़े बाल जब नीचे गिरे तो वो पानी में भीग जाएंगे, ये सोच करके धनावत सेठ ने उन्हें ऊपर लिया और वापस चंदना के कंधे पर डाल दिया। रसोई बनाती हुई मूला ने देखा और भयंकर रूप धारण कर लिया। धनावा का जो हो वो हो, चंदना के लिए तो नरक खड़ी हो गई। किसी की कोई हरकत किसी के लिए कैसे नरक बनती है, किसी की कोई बात किसी के लिए कितनी खतरनाक सिद्ध होती है, किसी का कोई व्यवहार किसके लिए कितना बड़ा खड्डा खोद देता है और तबाही कर लेता है। सोचने जैसी बात है, बहुत सोचने जैसी। इसीलिए आवश्यक है दोहिम बंदनेहिम रागेणवा दोषेणवा। राग को कम करो, द्वेष को कम करो, और ज्यों ज्यों इन्हें कम करोगे हल्के बनोगे। और कम कैसे कर सकेंगे? गुणों से कम कर सकेंगे। अच्छाइयां देखनी सीखो,
अच्छे लोगों के परिचय में रहना सीखो, अच्छी बातें करनी सीखो, बुराइयां छोड़ो, निंदा सुननी भी छोड़ो, करनी तो छोड़ो, सुननी भी छोड़ो। आज सुनोगे मन में गंदगी आने लगेगी, कानों से प्रविष्ट होगी, मन तक पहुंचेगी, मन खराब हो जाएगा और बाद में उसके सबूत तो आप सब ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए अच्छाइयां देखो, अच्छा बोलो, लेकिन जो बुरा बोलता हूं उसे भी मत सुनो। ऐसे लोगों के पास में बैठो भी मत। कुछ लोग होते हैं जो कौवे जैसे होते हैं, धूर्त एकदम दुष्ट होते हैं। वे पूरे दिन बाजार में यही काम करते हैं। वे मंदिर, उपाश्रय स्थानक, तेरापन भवन आते हैं तो भी बाहर बैठ के यही काम करेंगे। आपको देखना है कि आपको उनके पास बैठना है कि नहीं बैठना है। मैं तो आपको यहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारा सगा बाप हो तब भी उनके पास नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बाप को घर से निकाल नहीं सकते, लेकिन सुनना जरूरी नहीं है। ऐसे बाप के हां में हां मिलाना जरूरी नहीं है। ऐसे भाई के हां में हां भी मिलाना जरूरी नहीं है। उनके साथ में रहना जरूरी नहीं है। हमारी बेवकूफी है कि जब कभी भी हमारे बाप ने, हमने, हमारे भाई ने या हमारे दामाद ने कोई गलती की हो, तब भी ये जानते हुए भी हम पक्ष तो उनका लेंगे क्योंकि रिश्ते निभाने हैं। बस इस प्रकार हम अपने लिए नरक खो देते हैं। कमबख्ती उन्होंने की, भुगतान अपने को करना पड़ेगा। अभी नहीं, आने वाले भाव में उदय में आएगा। आपकी अच्छाइयां वहां दांव पे लग जाएगी। गलती क्या, गलती उनकी थी, लेकिन आपने समर्थन दे दिया। इसीलिए ये जो रिश्ते हैं, बस आखिरी वाक्य कहते हुए पूरी करता हूं बात कि ये जो रिश्ते हैं ये मात्र प्रेम के रिश्ते ही नहीं है, ये मात्र खून के रिश्ते ही नहीं है, ये पूर्व भव के दुश्मनियों के बदले निकालने के रिश्ते भी हो सकते हैं। आप अगर किसी छत के नीचे एक पति पत्नी या फिर पुत्र पुत्री या सास बहू, देरानी जेठानी, ननंद भौजाई, भाई भाई या भाई बहन बन करके जी रहे हो, तो मात्र आध्यात्मिक विकास के लिए या रिश्तों को निभाने के लिए या खून के इन रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए या एक दूसरे को चाहने के लिए या प्रेम करने के लिए नहीं, एक दूसरे का बदला लेने, एक दूसरे का खून पीने या एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने के लिए भी जन्मे हो सकते हो। प्रकृति भी बहुत बढ़िया व्यवस्था करती है। यूं ही कोई चेन्नई की लड़की और गदक का लड़का या गदक की लड़की ने चेन्नई के लड़के यूं नहीं मिल जाते। वो बदला लेना है, वो बाकी है, उसके लिए यहां से वहां भेजा जाता है या वहां से यहां लाया जाता है। बाकी तो गदक की लड़की और गदक का लड़का भी निर्धारित कर सकते थे विवाह संबंध, या कोई बेंगलोर का लड़का ने गदक की लड़की या गदक का लड़का ने बेंगलोर की लड़की, इतने दूर बैठे हैं। कोई कोई तो अहमदाबाद का लड़का और गदक की लड़की ठेठ यहां से वहां गई और करामात शुरू हुई। इसका मतलब कि जो द्वेष बंद, जो द्वेषाणु बंद हुआ था, जो बाकी है भुगतान, बस उसके अब निमित्त वापस दिए जा रहे हैं। लड़ो, मरो, काटो, खाओ, पियो, चिल्लाओ, एक दूसरे के लिए खड्डे खोदो और आपस जिंदगी नरक बनाओ, और या फिर सब चीजें संभाव से सह लो, शांति से रास्ता निकालो, जो है उसे अपने कर्मों की बलिहारी समझो और आगे अच्छी आध्यात्मिक जिंदगी जीने का प्रयत्न करो। ओम शांति। आप सभी का जीवन कल्याणकारी बने, यही मंगल कामना। आज इतना ही। गुरुवंदन के लिए खड़े हो जाइए। आज का संग पूजन